दुख हो या हो सुख, आंसू हो या हो हंसी, इंसान परेशान हो या हो खुशियों से भरा उसका दिल, जब भी वो याद करता है तो ईश्वर अल्लाह भगवान को याद करता है। भदरवा के चंडी माता के मंदिर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये जो आप मंदिर के और मेरे बीच में जो ये दीवार देख रहे हैं, ये वो गेट है जो कोरोना वायरस की वजह से बंद किया गया। जितने भी दर्शक जितने भी दर्शक इस वक्त इस मंदिर को देख रहे हैं, वो यहां पर पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहीं से को इस मंदिर का एक हल्का सा नजारा कराएं, और इस मंदिर में चमचमाती ये रोशनी जो है, ये जगमगाती रोशनी जो है, और जितने भी दर्शक और जितने भी वो लोग जो इस मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि लॉकडाउन है, रिलीजियस प्लेसेस सारी बंद है, वो के चरणों में अपना हाथ और अपना प्रस्थान करके हाथ उठाकर दुआ मांगे। कुछ वक्त पहले की बात है, इस लॉकडाउन से पहले जब चंडी माता का मंदिर खुलता था, जब चंडी माता के दरबार का दरवाजा जब खुलता था, तो भक्तों की जो भीड़ होती थी, ऐसा लगता था कि शायद भगवान कहीं बसता है अगर तो यहीं बसता है। लोग इस कदर टूट टूट कर यहां पर दर्शन करने के लिए आते थे। कई इलाकों से, सिर्फ भद्रवा की बात नहीं है कि बहुत दूर दूर से, जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली अमृतसर की बात करें, महाराष्ट्र मुंबई की बात करें, बहुत दूर दूर से आते थे। और यहां पर जब वो आते थे, यहां पर उनके दिल की एक तसल्ली हुआ करती थी, उनके दिल को एक तसल्ली मिलती थी कि अब वो माता की चरणों में है, अब उनकी परेशानियों का समाधान जो है वो उनको माता बताएगी। अब उनकी वीरानी जिंदगी में हुई है, वो अब माता के दरबार में सर झुकाकर वो वीरानगी खत्म हो जाएगी। जब भक्त बहुत दूर से आता था, दिल में श्रद्धा लेकर आता था, दिल में ये एहसास लेकर आता था, दिल में खुशियों का भंडार लेकर आता था, दिल में कई ज्यादा मुरादें लेकर आता था, दिल में गम की दास्तान लेकर आता था। क्योंकि अगर कोई सुने या ना सुने, लेकिन उस भक्त को ये मालूम होता था कि जिस दरबार में उसकी बात सुनी जाएगी वो दरबार ये है। आप ये रोशनी देख रहे हैं, यहां पर जब भी कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। लोगों की श्रद्धा जो है, आस्था जो है, यहां से जुड़ी हुई है। और रक्षाबंधन का त्यौहार जो है कल मनाया जाएगा, और हमारी तरफ से फिर से एक बार आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस चंडी माता के मंदिर का ये नज़ारा हम आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप जल्द से जल्द हाथ उठाकर माता के मंदिर की तरफ करके अपने होंठों को चूम कर अपने माथे पर लगाएं और इसका दर्शन करें। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और इस वक्त ये गेट जो है बंद है। आगे वाला गेट जो है, इसके आगे रोशनी जो है कम है, शायद आपको वो गेट दिखे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे दिखाने की। और ये नज़ारा जो है, ये इस वक्त नज़ारा जो है बाहर का है। और एक समय यहाँ पर होता था कि यहाँ पर इस कदर भीड़ हुआ करती थी कि यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी। ये बिल्कुल लोकेलिटी के बीचों बीच बहुत बड़ा, और आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म वेलकम्स यू मां चंडी टेम्पल। लेकिन शायद अब अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी गाइडलाइंस जो है रिलीजियस प्लेसेस के लिए नहीं आई है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि अब जितने भी माता के भक्त थे, जितने भी माता के भक्त हैं, वो सब यही सोच में हैं कि काश सरकार की तरफ से अब ये गाइडलाइंस आए कि वो रिलीजियस प्लेसेस में जा सकते हैं,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने से ही शायद कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। तो कुछ समय के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ताकि जितने भी दर्शक जो हैं वो माता के चरणों में और माता से अपनी दिल की मुरादें कहें, अपने गम के फसाने कहें, अपनी खुशियां कहें। कुछ वक्त के लिए हम यहाँ पर चुप होते हैं। तो जितने भी दर्शक हैं, जितने भी माता के भक्त हैं, वो माता से जो मन में आए वो कह सकते हैं। बहुत सारे भक्त जो हैं इस वक्त दिल में ये मुराद लेकर बैठे होंगे कि सरकार की तरफ से अब गाइडलाइंस जल्द से जल्द आ जाए, ताकि रिलीजियस प्लेसेस को खोल सकें। और आने वाले समय में हम आशा यही करते हैं कि कोविड-19 का सिनेरियो जो है ख़त्म हो जाए, कोविड-19 का ये सिलसिला जो है ख़त्म हो जाए, कोविड-19 का ये दौर जो है ख़त्म हो जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम फिर से एक बार यहाँ पर आएंगे और पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम इस ताले को खुलवाकर आपको अंदर का नज़ारा करा सके। अंदर किस हिसाब से अगर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आती है कि वो मंदिर और मस्जिद को खोल सकते हैं, उसी तरीके से देखते हैं आने वाले समय में भद्रवा के जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे मुसलमान भाई हैं, तो रक्षाबंधन की भी बधाइयाँ दोनों को और ईद की बधाइयाँ भी दोनों को। तो आशा यही करते हैं कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी जो है कोविड-19 का दौर जो है ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस भद्रवा से भी चला जाए। क्योंकि प्रतिदिन हमने देखा कि कुछ दिनों के अंदर अंदर 4 केसेस बढ़ गए, उसके बाद 14 केसेस बढ़े, लेकिन फिर कुछ ऐसा करिश्मा हो गया कुदरत, सारे केसेस जो हैं जब उनका सैंपल टेस्ट लिया गया और जब उनकी रिपोर्ट आई तो नेगेटिव आई, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए। और उन लोगों को भी हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने वो वक्त गुजारा उस क्वारंटाइन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन के अंदर। और जिस वक्त उनकी वीडियो उनका माफ कीजिएगा, जिस वक्त उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई, उस इज्जत के साथ, फूलों के साथ उनके रास्तों पे फूल फेंककर उनको घर जाकर होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा। और 14 दिन के बाद जब होम क्वारंटाइन जो है खत्म हो जाएगा, वो फिर से यूं ही आजाद पंछी की तरह फिर से एक बार अपने परिवार के साथ बाहर निकल सकते हैं। ये हमारे साथ एक छोटी सी अपडेट थी, हमने कोशिश की आप तो को यहाँ तक पहुँचाने की, लेकिन ये जो यहाँ का ताला जो लगा हुआ है इसकी वजह से हम अंदर नहीं जा पा रहे और लॉकडाउन है, इसीलिए सिर्फ हम आ सकते थे। पुलिस अपना काम कर रही है, मेडिकल की टीम अपना काम कर रही है, और जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस मंदिर को देख रहे हैं चंडी माता के, वो उन लोगों के लिए दुआ करें जो पॉजिटिव आए हैं, उन वॉरियर्स के लिए दुआ करें जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स हैं, वो पुलिस कर्मचारी हैं, और बिलखुसूस बहुत ही अच्छे वो लोग मीडिया कर्मचारी जो अब तक पल पल की खबर पहुंचाते हैं। और मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ करें कि मेरी जिंदगी भी संवर जाए, और आशा करेंगे हम आने वाले समय में कोविड-19 से हम इस दुनिया से ही कोविड-19 को हरा दें, और फिर से जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म का दौर जो है, सिलसिला जो है चलता रहे, और फिर से यहाँ पर भीड़ जो है लगे। ये भीड़ जो है, और बहुत सारी यात्रा जो जाती थी, मचेल यात्रा जाती थी, कैलाश कुंड यात्रा जाती थी, अमरनाथ यात्रा जो है रद्द कर दी। इस बार अमरनाथ यात्रा भी नहीं जाएगी, और हज जो है वो भी बंद कर दिया, क्योंकि कोरोना उसने, ये महामारी जो पूरे देश में फैली, इसने एक अजीब सी काया जो है हमारे भारत पर डाली, जिसकी वजह से सरकार को मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा कि उनको लॉकडाउन करना पड़ा, लोगों को घर के अंदर रखना पड़ा। लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खत्म हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जहां पर रिकवरी रेट कम था वहीं पर रिकवरी रेट जो है बढ़ गया, और जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर 11 करोड़ केसेस हैं या 10 करोड़ केसेस हैं, तो उसमें लगभग 7 करोड़ केसेस जो है बिल्कुल ठीक होकर अपने घरों में गए हैं। और आने वाले समय में दौर कैसा रहेगा कैसा नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कुदरत से इंसान लड़ नहीं सकता, और कुदरत ऐसी है कि इंसान कुछ कह नहीं सकता। तो
अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी कोविड-19 के इस दौर को ख़त्म कर दे और लोगों, जितने भी लोग संक्रमित हैं उन सबको ठीक कर दे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आकिब आफ्ताब के साथ बहू एक्सप्रेस। फिर से आखिरी बार आप इसका नज़ारा कीजिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।